अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने लर्निंग की डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो में हम लर्निंग की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लर्निंग की बेसिकली दो टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक भी थोड़ा सा टेक्निकल है और थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, इसलिए इसे भी हम 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने पेश किया था 1906 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव इन 1906। वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको मालूम करना उसका काम था। बायोलॉजी का बंदा था। उसको ये साइकोलॉजी का जो एक कॉन्सेप्ट था ये एक्सीडेंटली पता चला था। ये discovered the concept of classical conditioning accidentally. He never intended to work for psychology. मैंने उसका साइकोलॉजी में काम करने का भी कोई इरादा नहीं था, एक्सीडेंटली उसको इस फिनोमेना का पता चला था। In fact he won the Nobel Prize in 1904 for his work on digestive system. Digestive system पर उसके काम की वजह से उसे 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच a previously neutral response comes to bring about a response. Classical conditioning is a type of learning in which a previously neutral stimulus comes to bring about a response when it is paired with a stimulus that naturally brings about that response. ठीक है जी। क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग की वो टाइप है जिसमें एक पहले जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो भी एक रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है, तब जब उसे एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है जो नेचुरली कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो जो रिस्पॉन्स एक नेचुरल स्टिमुलस नेचुरली पैदा करता है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है। फ़िलहाल तो ये बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसे आगे एक्सपेरिमेंट और इसी एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे तो होपफुली आपको ये ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। हम इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था? इवान पावलोव वाज वर्किंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग्स के डाइजेस्टिव। एक्चुअली जब क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पर किए जाते हैं, अल्टीमेटली फिर उसी से ही ह्यूमंस के बारे में कोई ना कोई रिजल्ट से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि इन ह्यूमन पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना एथिकल नहीं होता। इसलिए ही वॉज वर्किंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द डॉग्स and observing the secretion of saliva on the presentation of food. डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो काम कर रहा था और नोट कर रहा था कि खुराक सामने आने पर सलाइवा की सिक्रीशन कितनी होती है, खाना सामने आने पर कितना लुआब दहन मुंह से खारिज होता है। ठीक है जी। ही इंजेक्टेड अ ट्यूब इनटू द जॉज ऑफ द डॉग टू नोट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा की सिक्रीशन नोट करने के लिए उसने एक ट्यूब डॉग के जा के अंदर इंजेक्ट कर दी, एक छोटे से ऑपरेशन के साथ लगा दी। वेन एवर द फूड वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द डॉग, जब भी खाना डॉग के सामने पेश किया जाता, द डॉग बिगैन टू सिक्रीट सलाइवा, तो डॉग सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देता। बट ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट इवान पावलोव ऑब्जर्व्ड अ क्यूरियस फिनोमेना। एक अजीब सी बात इसकी ऑब्जर्वेशन में आई इवान पावलोव ने। यानी ये तो बात सीधी सीधी है कि खाना सामने आने पर मुंह में पानी आ जाता है या सलाइवा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू सिक्रीट होना शुरू कर देता है। लेकिन एक अजीब बात क्या नोट की उसने? इवान पावलोव ऑब्जर्व दैट द सलाइवा बिगैन टू सिक्रीट इवन एट द साइट ऑफ द एक्सपेरिमेंटर हु ब्रॉट फूड और इवन एट द साउंड ऑफ द फुटस्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर whenever he brought food. यानी सलाइवा खाने को देखकर आना तो नेचुरल बात है, लेकिन दूर से उस एक्सपेरिमेंटर को, यानी जो तजर्बा कर रहा था इवान पावलोव खुद या उसका में भी कोई मुलाजिम था जो खाना जब लाता था, तो उस बंदे को देखकर भी सलाइवा निकलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता तो बंदा नज़र आना तो दरकिनार, उसके कदमों की आवाज़ पर ही सलाइवा निकलना शुरू हो गया। तो इससे इसने ये इतना ज़हीन था कि इतनी अजीब बात इसने ये नोट कर ली कि ये बेसिकली अब एक नेचुरल प्रोसेस नहीं रहा, कि अब जो सलाइवा की सिक्रीशन हो रही है खाने पर होना एक नेचुरल बात थी, लेकिन अब
उस मुलाजिम को या एक्सपेरिमेंटर को दूर से देखकर ही खाना है या नहीं है सलाइवा की सिक्रेशन शुरू होने लगी, या उसके कदमों की आवाज़ पर ही सलाइवा की सिक्रेशन शुरू हो गई। तो इससे उसने अखज़ किया कि ये बेसिकली लर्निंग का नतीजा है। एक्चुअली डॉग ने सीखा है, लर्न किया है, कनेक्शन बनाया है, ठीक है जी। और इस बात को मज़ीद वेरीफाई करने के लिए कि डॉग का माइंड वाकई उसने कुछ सीखा है, कोई नया कनेक्शन या लिंक बनाया है, उसने खाने से पहले बेल बजाना शुरू कर दी। तो आफ्टर सम ट्रायल्स द डॉग इवन स्टार्टेड सिक्रेटिंग सलाइवा इवन एट द साउंड ऑफ द बेल। तो बेल बजने पर ही सलाइवा की सिक्रेशन होना शुरू हो गई, ठीक है जी। अब आम हालात में डॉग के सामने बेल बजाई जाए तो कोई सलाइवा सिक्रेट नहीं होगा। सलाइवा की सिक्रेशन तो आमतौर पर खाने के साथ होती है। तो लेकिन अब ये बेल चूँकि खाने के साथ बार बार बज रही थी, इसलिए डॉग के माइंड ने इन दोनों चीज़ों का लिंक बनाकर ये बात सीख ली थी कि बेल बज रही है मतलब खाना आ रहा है, ठीक है जी, या कदमों की आहट की आवाज़ आई है मतलब खाना आ रहा है। उसने खाने के साथ इस नए स्टिमुलस का, कदमों की आवाज़ का या बेल का जो स्टिमुलस है, खाना भी एक स्टिमुलस है, यानी हमने एक वो रिस्पॉन्स पैदा करेगा, और डॉग के अंदर वो एक रिस्पॉन्स पैदा कर रहा था सलाइवा की सिक्रेशन का। वो एक नेचुरल प्रोसेस था, उसके लिए सीखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था, गैर मशरूत स्टिमुलस जिसे सीखा नहीं गया था, और उस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो भी नेचुरल था, वो भी अनकंडीशनड था, उसके ऊपर भी कोई शर्त लागू नहीं थी, कोई सीखा नहीं गया था, वो भी फितरी तौर पर हो रहा था। बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, आम हालात में बेल का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर ये बेल खाने के साथ बार बार बजाई जा रही है तो डॉग का माइंड खाने वाले स्टिमुलस और इस बेल वाला जो स्टिमुलस इनमें लिंक बना लेगा, ठीक है जी। तो अब ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था ये कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा, सीखा गया एक स्टिमुलस बन जाएगा, और इस पर भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, उसे कंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज़ थी जो इसने यूज़ की थी इवान पावलोव ने बाद में, ठीक है जी। इनको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हमने जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच, ये लर्निंग की वो टाइप है जिसमें अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, एक ऐसा स्टिमुलस जो पहले न्यूट्रल था, मिसाल के तौर पर बेल, ये एक प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है जी। इसका कोई आम हालात में मतलब ये वाला असर नहीं आ सकता कि सलाइवा की सिक्रेशन, ये सीखने के बाद ही आया था ये असर, ठीक है जी। अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस कम्स टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पॉन्स, ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, एक ख़ास रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है, यानी बेल से भी वही रिस्पॉन्स पैदा होना शुरू हो जाता है। व्हेन इट इज़ पेयर्ड विद द स्टिमुलस, जब इसे एक ऐसे स्टिमुलस के साथ यानी खाने के साथ जो ओरिजिनल स्टिमुलस है, दैट नेचुरली ब्रिंग्स अबाउट दैट रिस्पॉन्स, जो कुदरती तौर पर वो रिस्पॉन्स पैदा करता है, उस स्टिमुलस के साथ जब इस न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ा जाता है तो जो रिस्पॉन्स ओरिजिनल स्टिमुलस से आता है वही बेल वाले स्टिमुलस से भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस तरह की लर्निंग को जब कोई जानदार यानी ह्यूमंस या कोई इवन कोई जानवर एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक ओरिजिनल स्टिमुलस के साथ बार बार आने की वजह से जो ओरिजिनल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स आता है वही इस न्यूट्रल पर भी आना शुरू हो जाता है, तब ये न्यूट्रल स्टिमुलस फिर न्यूट्रल नहीं रहता, फिर इसको कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, और इस पर जो रिस्पॉन्स होता है उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। और जो बगैर सीखे जो कुदरती तौर पर हो रहा है उसे अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। सीखा गया स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स, और जो नेचुरल या ओरिजिनल या बगैर सीखा गया स्टिमुलस था जो खुद ब खुद हो रहा था जिसमें वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, ठीक है जी। तो होपफुली आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये, अब जब मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको लाइफ के एतबार से बताऊंगा तो मे भी ये मज़ीद आपके लिए इसकी ये क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं यहीं थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन की हद तक। आगे इसकी टर्म्स और बेसिक प्रोसेसेस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हम उसको भी एक प्रॉपर टाइम दे सकें। इन टर्म्स को मैं दोबारा से आपको समझा सकूं कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, फिर कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है जी।
तो अब तक हमने बात की है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ previously neutral stimulus comes to bring about a response when it is paired with the stimulus that naturally brings about that response. एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी वही रिस्पॉन्स पैदा करना शुरू कर देता है लर्निंग के बाद जो कि सिर्फ ओरिजिनल स्टिमुलस से पहले आता था। और ये हुआ कैसे? इस न्यूट्रल स्टिमुलस को जब ओरिजिनल स्टिमुलस के साथ बार 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 पेश किया गया। ठीक है जी। इसकी अगर एग्जांपल्स एक दो की मैं बात करूं, एक इसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वो लैंग्वेज है। हम जितनी भी लैंग्वेज सीखते हैं उसमें बहुत बड़ा पार्ट क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से होता है। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ, मतलब मैं जैसे कहता हूँ कि जी C A और T, किसी जगह पर आपको लिख के दिखाता हूँ, आपसे कहता हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये तो कैट है। कैट मीन्स बिल्ली। हालांकि वो सिर्फ लिखे गए 3 सिंबल्स हैं और हमने उसके हमारे माइंड में पूरे का पूरा कैट का कंसेप्ट सामने आ जाता है। हालांकि ये कंसेप्ट आना चाहिए एक ओरिजिनल कैट को देखकर। ओरिजिनल कैट को देखकर उसका पूरा कंसेप्ट बनना। ओरिजिनल कैट एक नेचुरल स्टिमुलस है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है और उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वो भी एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। ये जो वर्ड हमने क्रिएट किया है, ये जो सिंबल साइंस एंड सिंबल्स हैं जिनको हमने खुद क्रिएट किया है, ये बेसिकली एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। एक बच्चा जिसने अभी तक मतलब कैट तो देखी हुई है और उसकी इमेज और उसका कंसेप्ट भी माइंड में बन जाएगा। कैट कैसी होती है, उसके 4 टांगें होती हैं, टेल होती है, कैसे उसकी मस्टैशेस होती हैं या फेस उसका किस टाइप का होता है, तो वो कंसेप्ट उसके माइंड में बन जाएगा, पूरे का पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर उसको एक वर्ड दिखाया जाएगा कैट, जो कि अभी तक उसने नहीं सीखा, तो उसके जहन में उस वर्ड को देखकर पूरा कंसेप्ट क्रिएट नहीं होगा। ये वर्ड अभी तक एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन जब वही वर्ड बार 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 कैट के साथ मिलाकर पेश किया जाता है, तो जो कैट से कंसेप्ट माइंड में बनता है, फिर उस वर्ड से भी वही कंसेप्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और इसकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में, एक तो ये हम पर्सनली ये रूटीन में हम इस तरीके से तो पूरी लैंग्वेज सीख ही रहे हैं। इस टेक्निक का बाकायदा इस्तेमाल भी किया जाता है। बाकायदा इस्तेमाल जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, वो जो एड्स बनाती हैं उसमें भी क्लासिकल कंडीशनिंग के ज़रिए आप पर एक ख़ास चीज़ आपको सिखाई जाती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, से कि वो जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, उसके साथ एक बहुत ही गुड लुकिंग सी मॉडल दिखाई जाती है। अब गुड लुकिंग मॉडल को देखना वो नेचुरली एक अच्छी फीलिंग आपके अंदर क्रिएट पैदा करेगा। ठीक है। कोई भी आपके मतलब आप एक गुड लुकिंग मॉडल को देखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, ये एक अच्छी फीलिंग पैदा होगी। एटलीस्ट अगर आप मेल होंगे तो एटलीस्ट ऐसा ज़रूर होगा। तो अब वो गाड़ी के साथ वो मॉडल जो उनसे, और एक्चुअली तो मॉडल को देखकर अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन जब वो गाड़ी के साथ वो मॉडल होगी तो उस गाड़ी के साथ भी एक एसोसिएशन बन जाएगी। जब बार बार आएगी तो जो अच्छा हमें लगता है उस मॉडल को देखकर, उस गाड़ी को देखकर भी हमें एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू होगी कि ये गाड़ी शायद अच्छी है, ये ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में एक इनका लिंक बनता जाएगा। ठीक है जी। तो मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ इस तरह इसका इस्तेमाल करती हैं। या एक हीरो है, वो कोई जूस बोतल पी रहा है, तो एक्चुअली तो हमें उस हीरो को देखकर अच्छा लगता है, हम उसे पसंद करते हैं। अब वो जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है शायद वो पूरी ज़िंदगी में उसने कभी ना इस्तेमाल किया, ऐड बनाने के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस चीज़ के साथ भी हमारी एसोसिएशन बन जाती है कि उस एक्चुअली तो उस हीरो को देखकर जिसे हम पसंद करते हैं, ये एक मॉडल है या एक हीरो है जिसको हम देख के पसंद करते हैं, वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें वो चीज़ भी जो फीलिंग उस हीरो को देखने से अच्छी फीलिंग आती है, उस चीज़ को देखकर भी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। वो जो कार वाली मैंने पहले एग्जांपल दी, उस पर तो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया कि मेल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उनको सेम ही किस्म की कार्स दिखाई गई, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। मे भी कोई माइनर कलर का डिफरेंस लगा लें जिससे सिर्फ उनको थोड़ा सा डिस्गाइज किया गया हो, और एक के साथ उनको दिखाई गई प्लेन सिर्फ कार ही दिखाई गई और उसकी खूबियाँ बताई गई, एक में खूबसूरत मॉडल के साथ उसकी खूबियाँ बताई गई। बाद में जब दोनों से रिमार्क्स लिए गए या उनके बारे में जब उनसे गाड़ी चलवा कर परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, तो वाज़े फ़र्क आया उनमें। जिन्होंने उस मॉडल के साथ गाड़ी को देखा तो उन्होंने उसकी ज़्यादा तारीफ़ें की, उन्हें वो ज़्यादा अच्छी लगी,
उसमें उन्होंने ज़्यादा उसको खूबसूरत भी ज़्यादा माना, उसके साथ अच्छी फीलिंग भी अटैच की, सब कुछ। और जिन्होंने इस मॉडल के बगैर देखा तो उन्होंने कंपैरेटिवली ज़रा कम उस तरह के इमोशंस का इजहार किया या उसको उतना रेट अच्छा नहीं किया। तो एक्चुअली तो वो मॉडल को देखना अच्छा लगा था, उसकी वो गाड़ी भी उसके साथ बार बार पेश की जा रही थी, इसलिए गाड़ी को देखकर भी अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि वो बार बार दोनों चीज़ें इकट्ठी पेश की जा रही थी। तो इसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम एसोसिएट कर रहे होते हैं कि जो हीरो बोतल पीते हुए लग रहा है, हम भी वो बोतल पीते हुए शायद कोई वैसे ही लग रहे होंगे, हमें वैसा ही या अच्छा फील होता है खुद ब खुद ही, ठीक है। मे भी वो चीज़ इतनी अच्छी क्वालिटी की हो ना हो, लेकिन साथ वो जो हमने देखा हुआ है उनकी जो अटैचमेंट हो गई हमारे माइंड में, उससे हमें वो चीज़ शायद बिला वजह अच्छी लगनी लग जाए, शुरू हो जाए, ठीक है। यही टेक्निक मेनली जो उनसे वो एड्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। तो होपफुली कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, या वो कैट वाली एग्जांपल से या इस रियल लाइफ एग्जांपल से, इसका और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं, तो आपको जब भी वो सामने आता है बहुत अच्छी आपके अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं और बड़ी आपके अंदर एक खुशी का जज्बा पैदा हो जाता है। सपोज़ कि वो एक परफ्यूम इस्तेमाल करता है या उसका वो नाम लेता है या उसको बड़ा पसंद होता है, तो वो बार बार वो दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं। तो कई सालों बाद फ़र्ज़ किया कि आप वो शख्स तो आपके सामने नहीं आता, लेकिन वो परफ्यूम आ जाता है अचानक जो वो शख्स इस्तेमाल करता था। तो जो अच्छी फीलिंग्स एक्चुअली उस शख्स को देखकर आती थी, शायद उस परफ्यूम को देखकर भी उस तरह की फीलिंग्स या वो खुशी के जज्बात और वो सब कुछ आना शुरू हो जाए। एक्चुअली वो परफ्यूम वो सारी फीलिंग्स खुद पैदा नहीं कर सकता, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन चूंकि वो एक ओरिजिनल स्टिमुलस वो शख्स जिसे आप पसंद करते हो उसके साथ बार बार पेश किया गया है, तो ये न्यूट्रल स्टिमुलस भी कंडीशन स्टिमुलस बनकर आपके अंदर वही चीज़ पैदा करना शुरू कर देगा। तो इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं हमारे रियल लाइफ के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग की। इस तरीके से हमारा माइंड चीज़ों में लिंक बनाकर सीखता जाता है और रिस्पॉन्सेज देता जाता है, ठीक है जी। तो मज़ीद इसकी टर्म्स वगैरह को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। वीडियो क्योंकि ज़रा लंबी हो गई है, मैं पहले सोचा था एग्जांपल के बगैर ही, लेकिन मुझे लगा कि शायद एग्जांपल्स के बगैर अगर करूँगा तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं और उसके प्रोसेसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, और थर्ड पार्ट भी इसका फिर कर लेंगे जिसमें इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह थर्ड पार्ट के अंदर फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।